कोई तालियां नहीं थी, कोई मोटिवेशनल पोस्टर नहीं था, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। बस एक डरा हुआ बच्चा था जो हर दिन ये सीख रहा था कि दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है। डेविड गॉगिंस का बचपन सपनों में नहीं, डर में बीता। घर कोई सुरक्षित जगह नहीं था। आवाज़ें ऊंची रहती थी, हाथ उठते थे और चुप रहना ही जिंदा रहने का तरीका था। उन्होंने अपनी माँ को पिटते देखा, खुद मार खाई और धीरे धीरे ये मान लिया, यही जिंदगी है। स्कूल में वे कमज़ोर थे, पढ़ाई में पिछड़े हुए, शरीर भारी था और आत्मविश्वास शून्य। उनके आसपास की दुनिया उन्हें हर रोज़ एक ही बात समझा रही थी, तुम कुछ नहीं बनोगे। और कुछ सालों तक दुनिया सही साबित होती रही। 24 साल की उम्र, करीब 300 पाउंड वजन, रात में कॉकरोच मारने की नौकरी, दिन में थकान और भीतर पूरी तरह हार। एक दिन उन्होंने आईने में देखा और पहली बार खुद से झूठ नहीं बोला। उन्होंने देखा एक ऐसा इंसान जो भाग रहा था, जो अपने अतीत से डरता था, जो जिम्मेदारी से बचता था। और उसी पल एक सवाल उठा, अगर मैं ऐसे ही मर गया तो? उसी रात टीवी पर नेवी सील्स की ट्रेनिंग चल रही थी। ठंड थी, दर्द था, लोग टूट रहे थे। कुछ लोग रुक रहे थे, कुछ आगे बढ़ रहे थे। और वहीं बिना प्लान के, बिना गारंटी के एक फैसला हुआ, या तो बदलो या खत्म हो जाओ। उन्होंने खुद से सौदेबाजी नहीं की, उन्होंने खुद से लड़ाई की। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर उन्होंने वही सुना जो सुनना सबसे मुश्किल होता है, तुम मोटे हो, तुम कमजोर हो, तुम खुद से झूठ बोलते हो। उसी आईने पर छोटे छोटे नोट्स लगे, छोटे लक्ष्य, कोई बहाना नहीं। वजन गिरा, शरीर टूटा, लेकिन पहली बार मन मजबूत हुआ। नेवी सील ट्रेनिंग, जहाँ एक घंटी होती है जिसे बजाते ही सब खत्म हो जाता है, उन्होंने घंटी नहीं बजाई, एक बार नहीं, 3 बार हेल वीक झेली। क्योंकि अब ये फिटनेस नहीं थी, अब ये पहचान की लड़ाई थी। सफलता आई, नाम बना, किताबें बिकी, तालियां गूंजी और यहीं ज्यादातर लोग खो जाते हैं। क्योंकि आराम धीरे धीरे इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। एक दिन अचानक उनका दिल बिगड़ा। पता चला दिल में बचपन से छेद था। डॉक्टरों ने कहा जो आपने किया वो चमत्कार है, लेकिन उन्होंने कुछ और सुना, अगर मैं अब रुका तो मैं झूठा बन जाऊंगा। डेविड गॉगिंस कहते हैं, जब दिमाग कहता है बस हो गया, तब आप सिर्फ 40% पर होते हैं, बाकी 60% डर के पीछे छुपा होता है। दौड़ते समय हड्डियां चिल्लाती हैं, फेफड़े जलते हैं, दिमाग बहाने देता है। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग मुड़ जाते हैं। उन्होंने वहीं रुकने से इनकार किया, उन्होंने वहीं से शुरुआत की। एक रेस में किसी ने कहा, मुझे लगा था आप और तेज होंगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने बस अपनी रफ्तार बढ़ा दी, इतनी कि सामने वाला सिर्फ हारा नहीं, उसका भरोसा टूट गया। डेविड गॉगिंस इसे कहते हैं टेकिंग सोल्स। किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, खुद को इतना ऊंचा उठाने के लिए कि सामने वाला खुद गिर जाए। 240 मील की रेस, बर्फ, गर्मी, पहाड़। 215 मील पर शरीर जवाब देने लगा, खून सीने में जमा होने लगा। डॉक्टरों ने कहा अब आगे मौत है। कुछ घंटों बाद सिर्फ एक सवाल, फिनिश लाइन बंद होने में कितना वक्त बचा है। उन्होंने वापसी की और रेस पूरी की, मेडल के लिए नहीं, रिकॉर्ड के लिए नहीं, बस खुद को ये याद दिलाने के लिए, बीस्ट अभी जिंदा है। डेविड गॉगिंस की कहानी आरामदायक नहीं है, मीठी नहीं है, ये कहानी एक चेतावनी है कि अगर आप आसान रास्ता चुनते रहे तो एक दिन आईना आपको पहचानना बंद कर देगा। दुनिया आपको नॉर्मल बनाना चाहेगी, एवरेज बनाना चाहेगी, लेकिन याद रखिए, एवरेज होना सबसे खतरनाक बीमारी है। और इसका इलाज है अनुशासन, दर्द और वो ताकत जो सिर्फ मुश्किलों में पैदा होती है। कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई फरिश्ता नहीं उतरेगा, बस आप होंगे और वो एक फैसला, रुकना या बनना।